दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोचक फैक्ट्स 003 में। कभी भी अगर अटूट प्रेम और त्याग की बात की जाती है तो सबसे पहले लैला मजनू, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू और सोनी महिवाल के नाम सामने आते हैं। सस्सी पुन्नू की प्रेम कहानी पंजाब की धरती में गहराई से रची बसी है। सस्सी का जन्म भंभौर राज्य के राजा के घर हुआ था। लाख मिन्नतों और दान दक्षिणा के बाद राजा के घर एक खूबसूरत सी बच्ची ने जन्म लिया। जन्म के साथ ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी कि यह बच्ची बड़ी होकर अनोखा इश्क करेगी। यह सुनते ही राजा और उसका पूरा परिवार परेशान हो गया और इतनी मन्नतों से मिली संतान को मारने का उन्होंने हुक्म दे दिया। लेकिन राज्य के मंत्रियों ने बच्ची को सोने से भरी संदूक में डालकर नदी में बहा देने का सुझाव दिया। बच्ची तूफानी नदी से बच निकली। नदी किनारे कपड़े साफ कर रहे धोबी की नजर उस पर पड़ी। धोबी ने नदी में डूबते संदूक को देखा और उसे निकाल कर खोला। सारा सोना और नन्ही सी बच्ची को पाकर वह बहुत खुश हुआ। चंद्रकला के समान सुंदर होने की वजह से बच्ची का नाम सस्सी रखा गया। समय बीतता गया और सस्सी की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। धोबी समाज में से ही किसी ने भंभौर के राजा को इसकी जानकारी दी कि एक धोबी के घर अप्सरा से सुंदर बालिका है जो राजमहल की शोभा बनने के लायक है। फिर राजा ने सस्सी के घर विवाह का न्योता भेज दिया। सस्सी का पालक पिता राजा के बुलाने पर वहां गया और उसने सस्सी के जन्म के समय का ताबीज राजा को दिखाकर अपनी मजबूरी बताई। ताबीज देखकर राजा को बहुत पुरानी और सारी बातें याद आ गई। उसे अपनी नीयत पर शर्म आने लगी। सारी कहानी सुनकर रानी माँ अपनी बेटे की ममता में तड़प उठी। वह सस्सी को महलों में लानी चाहती थी, लेकिन अपने बचपन की घटना को सुनकर सस्सी ने महलों में जाने से इनकार कर दिया। राजा ने धोबी के छोटे से घर को ही महल में बदल दिया, लेकिन समय ने दोबारा करवट ली। एक दिन सस्सी नदी के रास्ते आने वाले सौदागरों के पास उसने पुन्नू की तस्वीर देखी और वह उस पर मोहित हो गई। वह बिना मिले ही पुन्नू के लिए तड़पने लगी। उधर दूर देश में रहने वाला पुन्नू इस बात से अनजान था। बहुत ही खोजबीन के बाद सस्सी ने पुन्नू का पता पा लिया। जानकारी देने वाले सौदागरों ने इनाम के लालच में खुद को पुन्नू का भाई बताया और सस्सी ने उसे गिरफ्तार करवा लिया। सस्सी ने शर्त रखी कि वह पुन्नू को लेकर आए तभी वह उसे छोड़ेगी। उधर माता पिता के मना करने के बाद भी सौदागरों ने पुन्नू को अपने साथ चलने के लिए राजी कर दिया। पुन्नू को लेकर कारवां भंभौर लौटा। सौदागरों ने अपने ऊंट सस्सी के बाग में आजाद छोड़ दिया और उन ऊंटों ने सारे बाग को उजाड़ दिया, जिससे गुस्सा होकर सस्सी ने पूरे कारवां वालों की खूब खबर ली। लेकिन अनजान पुन्नू कारवां से अलग घूमता फिरता बाग में पहुंचा और वहां सजे सस्सी की ही सेज पर सो गया। चीख पुकार के आवाज से पुन्नू की नींद टूटी तो उसे सामने सस्सी नजर आई जो कारवां को खदेड़ रही थी। दोनों की पहली बार आंखें चार हुई। सस्सी पुन्नू प्रेम में इस कदर खो गए कि 10 दिन कैसे गुजर गए उन्हें पता ही नहीं चला। उधर पुन्नू की माता अपने पुत्र के वियोग में तड़पने लगी। पुन्नू के भाइयों ने माँ का यह हाल देखा तो उसे लेने के लिए वे निकल पड़े। पुन्नू के जाने से इनकार करने पर उन्होंने उसे खूब शराब पिलाई और बेहोशी की हालत में उसे अपने साथ ले लिया। इधर सस्सी रोती रही, तड़पती रही। सस्सी की माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन सस्सी ने यह तय कर लिया कि जब तक वह पुन्नू के पास वापस नहीं जाएगी तब तक वह खाना नहीं खाएगी। सस्सी की माँ ने उसे लंबे जलते रेगिस्तान का डर दिखाया, लेकिन सस्सी तो पुन्नू से मिलने को बेकरार थी। सस्सी अपने पुन्नू की तलाश में रेगिस्तान में चल पड़ी और नंगे पांव उस आग के दरिया में अकेली ही उतर गई। चिलचिलाती धूप, धधकती रेत और भयानक बू के थपेड़ों से वह जख्मी होती गई। उसे इस हाल में एक भेड़ चराने वाले ने देखा, लेकिन निर्जल जलते रेगिस्तान में किसी लड़की को देखकर वह डर गया और छिप गया। मदद के लिए पुकारती पुकारती सस्सी ने अपने प्राण वहीं त्याग दिए। उधर पुन्नू होश में आया तो वह भी अपनी सस्सी के लिए तड़प उठा। वह भी जलते रेगिस्तान में सस्सी तक पहुंचने के लिए बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते वह उसी जगह पहुंचा जहां सस्सी को जलते रेगिस्तान ने निगल लिया था। वहां अभी तक चरवाहा बैठा था और उसी ने सस्सी की रेतीली समाधि के बारे में पुन्नू को बताया। पुन्नू ने भी वहीं पर समाधि ले ली, सस्सी के साथ, अपने प्रेम के साथ। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।